हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग फॉर यू चैनल। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम एरिया ऑफ द कॉलम फुटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि हमारे पास कोई भी कॉलम है तो उसके नीचे जो फुटिंग होने जा रही है, बेस होने जा रही है, उसका एरिया हमारे पास कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। आज बेसिकली उसकी कैलकुलेशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले बताता जाऊँ कि सिविल नोट्स ऐप जो है लाइव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्वांटिटी कंक्रीट स्टील से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हैं इन दिस ऐप में। 4 MB की ऐप है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए। एक कॉलम का डिफाइंड हमारे पास लेंथ एंड विड्थ होनी चाहिए। अब साइज़ ऑफ द कॉलम, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने जो कॉलम लिया हुआ है उसका हमारे पास लेंथ 500 mm है, 500 mm बाय 500 mm है, कॉलम का साइज़ है। लोड, हमारे पास जो कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है वो हमारे पास कितना है, 1900 किलो न्यूटन। जो ऊपर से लोड आ रहा है 1900 किलो न्यूटन हमारे पास लोड आ रहा है। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल हमारे पास कितनी है, बेरिंग कैपेसिटी हमारे पास 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। जो नीचे से लोड बर्दाश्त करने की ताकत होती है ज़मीन की, जो कितना ज़मीन लोड बर्दाश्त करने की ताकत रखती है, ये उससे होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द फुटिंग कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सेफ्टी फैक्टर होता है कि जितना आपके पास लोड आ रहा है उसका 10% जो है इंक्रीज़ किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पज़। हमारे पास सबसे पहले एडिशन होगी 10% की। हमारे पास लोड ऊपर से कितना आ रहा है, 1900 किलो न्यूटन। 10% कैसे, 10 डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.1। आप इसको 1900 मल्टीप्लाई बाय 0.1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 190। 1900 का 10% कितना बनता है, 190 किलो न्यूटन। टोटल लोड हमारे पास कितना हो गया, 190 प्लस 1900 आपने किया तो आपके पास आ गया 2090 किलो न्यूटन। आपके पास सेफ्टी फैक्टर ऐड करके जो आपके पास टोटल लोड आ रहा है वो ऐड करके आपके पास टोटल लोड जो है वो 2090 किलो न्यूटन हो गया। अब ये तो हमारे पास हो गया टोटल लोड। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एरिया कितना होने जा रहा है कॉलम फुटिंग का। कॉलम फुटिंग के एरिया के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास एरिया इक्वल टू टोटल लोड। जो आपके पास ऊपर से लोड आ रहा है प्लस आपने सेफ्टी फैक्टर ऐड किया तो ये आपके पास ये लोड हो गया, ये वाला लोड। टोटल लोड आपके पास डिवाइड बाय बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल आपके पास कितनी है, ये है 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। आपने वहाँ पे ऐड अप किया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, 2090 जो आपने सेफ्टी फैक्टर के साथ निकाला, डिवाइड बाय 200 आपने किया बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल से, तो आपके पास एरिया, एक डिफाइंड एरिया आ गया 10.45 मीटर स्क्वायर। मींस कि आपके पास जो कॉलम की फुटिंग होने जा रही है 10.45 मीटर स्क्वायर उसका एरिया होने जा रहा है। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपके पास इसकी एक लेंथ कितनी आएगी और सेकंड लेंथ कितनी आएगी। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, जस्ट आपने अंडर रूट लेना है। आपके पास 10.45 एरिया अंडर रूट किया आपने तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3.23 मीटर। आपके पास जो एक लेंथ है वो 3.23 मीटर की है और सेकंड लेंथ भी आपके पास 3.23 मीटर की है। आपके पास एरिया ऑफ फुटिंग प्लस लेंथ एंड विड्थ आपके पास आ गई अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशंस। इस तरीके से, इस कैलकुलेशन से आप जो है लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कॉलम फुटिंग फाइंड कर सकते हो इफ़ यू हैव कॉलम साइज, कॉलम लोड एंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। सिविल नोट्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वांटिटी सर्विंग कंक्रीट एंड स्टील से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल हैं इन दिस ऐप में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड कोई समझ ना आ रही हो नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।